हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम देख रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल इंजन से संबंधित जितने आपके बेसिक फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, सभी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपका बेसिक और एडवांस सभी यहाँ पे फार्मूले कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं आपका। ठीक है, अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तक हमने लगभग आपके 9 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, ये आपका 10वां पार्ट होने वाला है। प्लीज़ अगर उन्होंने देखें, प्लीज़ कुछ जाके देखिए। जो उसका लिंक है आपका, मैं अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दूँगा उसका लिंक, आप बिल्कुल जाके उसका देखिए। ठीक है, और जिसका पीडीएफ होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन होकर आपका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल पर जो नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए, अभी हम मेरा बहुत प्लान है, अभी हम फॉर्मूला बेस यहाँ पे सभी कर रहे हैं। इसके बाद में आपका जो पीएलसी, स्काडा इत्यादि जो भी आपका ऑल सब्जेक्ट जो भी इलेक्ट्रिकल के हैं, सभी को यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो पेड मेरे कोर्स के नोट्स इत्यादि हैं, सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इससे पहले हमने लगभग आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म कर दिया, अभी हम मोटर में चले गए। ठीक है, मोटर में हमने कल आपका बेसिक देखा था, इसके बाद एमएनए वगैरह देखा था हमने। ठीक है, तो आज हम देखने वाले डीसी जनरेटर या मोटर इत्यादि हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला सिर्फ आपका बताने के लिए होता है। ठीक है, ये उम्मीद में आपको फार्मूला इसलिए बताया जाता है कि ये उम्मीद रहती है कि आपकी थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट है। ठीक है, तो फार्मूला आप शॉर्ट में बताएंगे तो आपको थ्योरी अगर कंप्लीट होगी तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। अगर थ्योरी करनी होगी तो सब्जेक्ट का नाम बताइए, कौन सा थ्योरी आपको चाहिए इसके बाद। ठीक है, बिल्कुल उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, उसको नोट सहित आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम आपका डीसी मोटर इत्यादि देख रहे थे। तो एमएनए पर कोयल में आपका इंड्यूस्ड एमएम कितना होता है आपका, 0 आपका होता है। कब पूछा जाता है, जो एमएनए होता है जो, ठीक है, मैग्नेटो आपका न्यूट्रल एक्सिस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो कॉयल होता है उसमें जो इंड्यूस्ड आपका उत्पन्न आपका जो ईएमएफ होता है कितना होता है आपका, 0 होता है। पूछ जाता है कहाँ पे होता है आपका, एमएनए पर होता है। ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स का आपका वेब की बात करें तो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, एयर गैप की बात करें आपका फ्लैट टॉप होता है, और आर्मेचर एमएमएफ की बात करें आपका ट्रायंगुलर शेप आपका होता है। देखिए, बात आता है क्योंकि बोलते हैं अगर लोड बढ़ जाए आपका, जब लोड बढ़ता है तो एमएनए और जीएनए में क्या आपका होता है, तो क्या होता है जब लोड बढ़ता है आपका एंगल बिटवीन आपका एमएनए या जीएनए भी आपका बढ़ जाता है। तो लोड इंक्रीज आपका एमएनए का जो एंगल होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, आपको पता होगा आर्मेचर रिएक्शन आपका क्या होता है, जो आपका पोल फ्लक्स होता है, जो उसका मेन फ्लक्स में आपका जो पोल फ्लक्स का जो इंड्यूस फ्लक्स होता है उसमें क्या होता है, इफेक्ट आता है। मतलब जो आपका सिंपल से आप याद रख लीजिए, जो आपका रिजल्टेंट आपका फ्लक्स होता है उसको कम करना ही आपका क्या हो जाता है, जो भी आपका इफेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको कम की करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आर्मेचर रिएक्शन कम होंगे तो क्या बढ़ेगी आपकी एफिशिएंसी इत्यादि यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेथड आपके हो सकते हैं। आपका बिल्कुल क्वेश्चन आता है आपका बने हुए, हायर जो रिलक्टेंस मेथड है आपका। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इंटरपोल्स आप कनेक्ट कर सकते हो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, इंटरपोल कॉम्यूटेटर कॉम्यूटेटिंग पोल की बात करें तो जनरेटर में जो इंटरपोल की आपकी पोलरिटी होती है आगे की ओर मिलाने वाली पोल के समान होती है, जैसे यहाँ पे जनरेटर में ऐसे साउथ साउथ एन एन। ठीक है, इस तरह आपका मोटर में पीछे की पोल की समान होती है। ठीक है, और कॉम्यूटेशन में आपका हेल्प करता है। बिल्कुल इंटरपोल से एम होता है आपका 20 to 30% ऑफ आर्मेचर एम होता है। आल्सो रिड्यूस आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम जो पर लाइन आपको पॉइंट बता रहे हैं बिल्कुल आपका 1 मार्क्स लगा के चलिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ आपका पूछे गए हैं। ठीक है, भाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग आता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है आपकी, कहाँ लगती है, ये सभी आपका क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जो आपके स्टार में दिया गया ये आपका वन लाइनर में क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, इन सीरीज आर्मेचर वाइंडिंग के साथ आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, डन इन फील्ड आपका पोल्स हो। ठीक है, करंट इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपोजिट टू आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, टन क्या होता है आपका, 2 कंडक्टर होता है 1 टन में, और कॉइल क्या होते हैं, मेनी आपका टन्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो पोल पिच का फॉर्म बहुत मेरी मैंने आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, स्लॉट्स पर पोल आपका कंडक्टर पर पोल। ठीक है, पोल पिच तैयार होते हैं एस अपॉन पी, या आपका जेड अपॉन पी, पी आप जेड के आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थीटा ऑफ इलेक्ट्रिकल कितना होता है आपका, P/2। ठीक है, कितना होता है थीटा ऑफ पंप का मैकेनिकल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा कॉम्यूटेशन क्या होता है। तो कॉम्यूटेशन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कॉइल में आपका करंट रिवर्स करने की प्रक्रिया होती है। जैसे डीसी को आपका एसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करिए, ये आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर कहलाता है। ड्यू टू दिस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज आपका प्रेजेंस। ठीक है, ड्यू टू आपका रिएक्टेंस वोल्टेज स्पार्किंग अकर्स ड्यूरिंग कॉम्यूटेशन रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको वीसी दिया गया 2L IC अपॉन TC। ठीक है, TC क्या आपका कॉम्यूटेशन आपका पीरियड है। ठीक है, हार्ड जो
कार्बन ब्रश होती है वो कहाँ पे यूज होता है आपका, हार्ड कार्बन ब्रश कहाँ पे, केवल आपका स्मॉल मशीन में आपका यूज होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट ब्रश की बात करें, इसमें आपका जो हाई करंट के लिए आपका लार्ज मोटर इत्यादि होती है मशीन, उसके लिए यूज़ होता है। मेटल ग्रेफाइट ब्रश की बात करें तो लार्ज आपकी मशीन होती है, उसके लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर आप पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर क्या होता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको आपका जनरेटर बोलते हैं। वर्क्स का ऑन आपका डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कार्य करता है, इंड्यूस्ड जो वीआई आपका राइट हैंड रूल यहाँ पे काम करता है जनरेटर के टाइम पे, ठीक है। और लेफ्ट में कौन करता है आपका, मोटर करता है। टाइप्स की बात करें तो आपका सेल्फ एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटेड आपके 3 प्रकार का होता है, सीरीज, आपका शंट और आपका कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में आपको फिर 2 तरह का होता है, कम्युलेटिव आपका और डिफरेंशियल, ठीक है। कम्युलेटिव आपका 2 होता है, लॉन्ग का आपका और शंट, ठीक है। डिफरेंस कितना होता है आपका, इनमें भी आपका लॉन्ग और शंट होता है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें तो सेपरेट मतलब आपका भाई आपका जो कनेक्टेड नहीं होता है बाहर से आपका एक्सेट कर रहे हो आपको मशीन को, ठीक है। तो इज इक्वल टू N5 होता है, यूज आपका वाल लियोनार्ड जो सिस्टम होता है आपका, उसमें यूज होता है आपका ये वाला सिस्टम, ठीक है। सीरीज जनरेटर की बात करें तो सीरीज में जो आपका RSC लगा होता है और सीरीज में लगा होता है, ठीक है। तो ISC जो सीरीज में करंट है, IA जो आर्मेचर करंट है और IL जो लोड की करंट है, तीनों आपका सेम होती है, ठीक है। EG आपके जो जनरेट आपका आपका जो EMF है आपकी है IA इंटू RSC जो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस है प्लस RA जो आर्मेचर आपका रेजिस्टेंस है प्लस VD, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट यूज फॉर पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होता है। वेरी पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, बहुत पुअर आपका पूछ जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन कितने कैसे मिलता है, तो बहुत प्योर मिलता है। यूज एज अ बूस्टर, बूस्टर के लिए आपका कौन क्या यूज होता है आपका, बिल्कुल आपका सीरीज जनरेटर आपका बूस्टर के लिए यूज होता है। फील्ड में अगर आर कम होता है तो एन आपका आपका रन जो रन एन की आपकी स्पीड है, ठीक है, वो अब आपकी घट जाती है और करंट आपका बढ़ जाता है। इस तरह आपका शंट जनरेटर की बात करते हैं, शंट जनरेटर में आपका आई ए कितना होता है आपका, आर में जो करंट होती है, आई एल आपका लोड करंट और शंट जो करंट आपकी इधर जा रही है, दोनों आपका का सम होता है। ई जी क्या आपका जनरेट जो आपका ई एम एफ है, आई इंटू आर इंटू आपका जो आपका टर्मिनल में वी टी मिला वो आपका योग होता है। गुड फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक रेगुलेशन आपका बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा यूज होता है आपका, बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर यूज होता है। एक्सेप्टेड फॉर अल्टरनेटर 250 वोल्ट डीसी होता है, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करें तो अब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका वेल्डिंग पर्पज के लिए इसका डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज होता है। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन आफ्टर आपका सीरीज होता है। कॉम्युलेटिव कंपाउंड की बात करें तो जो टोटल 5 होता है, 5 सीरीज प्लस 5 आपका शंट होता है, ठीक है। इस तरह आगे देखेंगे हम वोल्टेज बिल्डअप में क्या होता है आपका, ठीक है। तो इज इक्वल टू N5 होता है, ठीक है। और ये आपका जो डायग्राम है आपको सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। सीरीज जनरेटर जो आपका वोल्टेज बिल्डअप आपका नो लोड, क्योंकि नो लोड में आपका कोई भी आपका सीरीज जनरेटर में आपका क्या नहीं होता, वोल्टेज इसमें बिल्डअप नहीं होता है। ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेट आपका जनरेटर में कितना होता है 2 to 5 पूछ जाता है कि रेजिडुअल जो मैग्नेट होता है कितना परसेंट होता है, 2 to 5% आपका रेजिडुअल मैग्नेट होता है। कंडीशन की बात करें जो रेजिस्टेंट फ्लक्स होता है, ठीक है, पोलैरिटी आपका होनी चाहिए और जो आपका आर एफ क्या होता है, ठीक है। और शंट की बात करें फॉर सीरीज जनरेटर लोड आर आपका 0 होता है आपका शंट के लिए। तो प्रोवाइड रेजिडुअल फ्लक्स बाई डीसी सप्लाई आपका किस लिए होता होगा, फील्ड आपका फ्लैशिंग के लिए होता है, ठीक है। ये कुछ आपका जनरेटर की आपका कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, ठीक है। इसमें आप अब यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला देखेंगे सिर्फ, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ग्राफ पहचानने के लिए आता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ होगा तो ओवर आपका नेगेटिव में, ठीक है। ये आपका सीरीज का हो गया, ये अंडर कंपाउंड हो गया, ठीक है, स्लॉट हो गया, इस शंट हो गया, ये डिफरेंशियल आपका। सीरीज जनरेटर का आपको वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है, ठीक है। सीरीज जनरेटर का आपका इक्वेशन आपका इक्विवेलेंट आपका रिंग लगी होती है फॉर पैरेलल ऑपरेशन के लिए आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। सीरीज के बाद डिफरेंशियल का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे आपका खराब होता है, ठीक है। जैसे कि आपका डीसी मोटर देखते हैं कुछ, ठीक है। डीसी मोटर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डायरेक्शन आपका जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार इसमें चलता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको बताऊंगा, बाद बाकी फॉर्मूले आपको से बताने के छोड़ दिया, देखिए डिटेल में समझाना वहाँ पर होता है जहाँ पे थ्योरी होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई आपका आर्मेचर करंट का फॉर्मूला VT है माइनस EP अपॉन RA होता है। VT आपका टर्मिनल वोल्टेज, EB आपका जो बैक EMF या जनरेटिव EMF है आपका, ठीक है। RA आपका क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस है सीरीज आपका आर्मेचर का, ठीक है। इस तरह आपका वोल्टेज देखें, लास्ट में हम मोटर के लिए देखेंगे जी बी इक्वल टू V/2 होता है। मैक्सिमम पावर वैल्यू मोर देन मोर होती है जब EB इक्वल टू V/2 होता है। ये क्वेश्चन आता है MCQ में, 1 क्वेश्चन में आपका नंबर में क्वेश्चन आता है। जनरेटर में E0/2 आता है, ठीक है। एब्सेंस आपको पता होगा जब 50% होती है तो आपका मैक्सिमम होती है। रिवर्सेबल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, सीरीज या शंट मोटर होगी तो आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल को रिवर्स करके आपका डायरेक्शन चेंज हो सकती है। स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर आपका क्या आई का फॉर्मूला है VT माइनस EB अपॉन RA, ठीक है। और इनिशियल स्टार्टिंग की बात करें तो आई इक्वल टू VT अपॉन RA प्लस
आर एक्साइटेड होता है। स्टार्टिंग ऑफ शंट कंपाउंड मोटर के तहत 3 पॉइंट होता है LFA, ठीक है, आपका दिया गया है। नो वोल्ट कॉइल आपका इंक्रीज विद फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ स्टार्टर नॉट यूज्ड वेयर फ्लक्स एक्सटर्नल फील्ड कंट्रोल, ठीक है। जैसे देखते हैं आपका ये आपका 4 पॉइंट आपका दिया गया। यदि फील्ड करंट में चेंज किया जाए तो आपका नो बोल्ड लोड इस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका पूरा यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे भी आपका ग्राफ आपको याद करना है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे सभी इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। स्पीड कंट्रोल की बात करें तो इसी कंट्रोल में आपका सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड डायरेक्ट परफॉर्मेंस होता है आपका V-IA RA/5, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इतना है नहीं, ठीक है। वाल न्यूनॉइड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वाल न्यूनॉइड में क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर मोटर रिक्वायर्ड होता है। आर्मेचर वोल्टेज आपका मेथड यहाँ पे होता है, ठीक है। लोअर स्पीड रेजिडुअल मैग्नेट होता है। हाई स्पीड में आपका कम्यूटेशन का यूज होता है, ठीक है। 40:1 का स्पीड का आपका रेशियो होता है। गुड फॉर आपका कॉन्स्टेंट टॉर्क पावर ड्राइव के लिए यूज होता है, ठीक है। गुड स्पीड रेगुलेशन होता है इसका, ठीक है। इसमें आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है 4, आपका टाइम देखने को मिलता है। 2 सीरीज मोटर इस कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेकिंग और मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक की ब्रेकिंग आपको 2 प्रकार की होती है, क्विक रिमूवल, ठीक है, एंड स्पीड जब बढ़ जाती है। डायनेमिक आर ब्रेकिंग होती है, ठीक है। रिजनरेटिव होती है आपका प्लगिंग आपकी आपके 3 तरह की आपकी ब्रेकिंग पाई जाती है। डायनेमिक ब्रेकिंग में आर्मेचर को आपका डिस्कनेक्ट करने के उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, किसमें आपका डायनेमिक ब्रेकिंग में, ठीक है। प्लगिंग की बात करें तो मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके आपका विपरीत पोलैरिटी में आपका जोड़ दिया जाता है, 2 माइनस एन ऐसा आपकी सप्लाई यहाँ पे देखी जाती है। रीजनरेटिव की बात करें तो ये भी आपका जो बड़ा होता है VT से एफिशिएंसी भी बढ़ी जाती है, यूज्ड फॉर आपका स्पीड लिमिटेशन के लिए होता है। लॉसेस की बात करें तो कॉन्स्टेंट आपका लॉसेस कुछ होते हैं। लो लोड आपका नो लोड और मैकेनिकल और शंट होते हैं। मैकेनिकल में आपको फ्रिक्शन और विंडेज 2 लोड्स होते हैं। वेरिएबल में आपको कॉपर ब्रश और स्टे लॉस आपको पाए जाते हैं। इस तरह मैकेनिकल लॉस की बात करें तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस 200 पाए जाते हैं, और नो लोड पर स्टे लॉस प्लस आपका सन फील्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। टेस्टिंग और DC मोटर की बात करें तो ब्रेकिंग टेस्ट आपका, ठीक है, सिम्बम टेस्ट हो गया, ठीक है। आपका हॉपकिंस या रीजनरेटिव आपका टेस्ट किया जाता है। फील्ड टेस्ट होता है। रोटेटिंग आपका टेस्ट होता है, ठीक है। ब्रेक टेस्ट की बात करें तो एफिशिएंसी यहाँ पे डायरेक्ट होती है। मशीन पर लोड लगाकर आपका इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर यहाँ पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। सुम्बम की बात करें तो एंड यहाँ पर डायरेक्ट होता है लॉस, ठीक है। और हॉपकिंस की बात करें तो हीट टर्न टेस्ट बोला जाता है टू फाइंड आपका कम्यूटेशन टेम्परेचर एफिशिएंसी। यहाँ पे जो 2 मशीन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। पावर सप्लाई इक्वल टू लॉस ऑफ बिटवीन मशीन होता है। फील्ड टीथ की बात करें, फील्ड टेस्ट में 2 आपका पर सीरीज मोटर जनरेटर पाया जाता है। 2 मशीन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। और रोटेशन टेस्ट आपका संट स्टर लॉसेस इतना क्या होता है आपका मैकेनिकल लॉस पर आयरन लॉस। देखिए आपने सोचा होगा कि आपकी बहुत स्पीड से यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन सिंपल सी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला आपको सिर्फ बता के यहाँ पे खत्म करने की हमारी कोशिश रहती है, ठीक है। देखिए कि अगर आपको डिटेल में चाहिए तो डिटेल में आपको बिल्कुल आप बताइए, हम सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला जैसे V इक्वल टू आई आर है, तो V इक्वल टू आई आर ही है, उसका आप इतना ध्यान, V वोल्टेज है, I करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस, ये कहाँ से है, क्या क्या इसकी आपका प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम देखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो जब देखेंगे जब इसकी थ्योरी चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से बताने का प्लान था। सो अगर आप पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, मैं स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।